Okay, good morning everybody. वेलकम टू स्टैंडर्ड 6। आज हम न्यू लेसन एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन का नाम है लैंड फॉर्म्स और लेसन नंबर 11। ये हमारा क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है, भूगोल, जिसको भूगोल बोलते हैं, भौगोलिक वातावरण। इससे पहले भी आपने क्या एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स पढ़ा, जो कंपोनेंट्स था लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये हमारे लैंड के कंपोनेंट है। एनवायरनमेंट हुआ, वेदर हुआ, सीजन हुआ, ये सब क्लाइमेट हुआ, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हमारे यहाँ पे आया लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म जिसको पता है ना, आपको लैंड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? अभी आपने आंसर्स लिखा, यस। मतलब ये है कि तुम लोग बस लिखना जानते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो। वो जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, क्वेश्चन क्या है? गुड क्वेश्चन उस दुर्गावती का। अभी जो है दूसरे बुक में वॉट आर लिखा हुआ था, उसने बोला नहीं वॉट इज है। तो ध्यान जाएगा तो ही हम उसमें मिस्टेक निकाल सकते हैं ना। तो तुम लोग लिखते क्या हो और दिमाग में क्या जाता है, मतलब खाली लिखना ही है बस। क्या लिख रहे हो वो नहीं मतलब है। थोड़ा सा तो यूज़ करो अपना दिमाग लिखते समय, बोलते समय, कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, लिथोस्फीयर के बारे में बता दिया कि लिथोस्फीयर इज अ लैंड फॉर्म, यानी कि जो है नीचे का ज़मीन जो होता है वो लिथोस्फीयर आता है। उसमें माउंटेन होता है, प्लेन्स होता है, वैलीज होते हैं, हिल्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, जो भी लैंड फॉर्म में आता है वो सब। अब हमारा यही है लैंड फॉर्म्स। लैंड कैसे फॉर्म्स होता है? मूवमेंट टेक प्लेस इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ओवर द टाइम। हमने आपको क्रस्ट के बारे में बताया था। सबसे ऊपरी लेयर, अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद का लेयर मेंटल कहलाता है। उसके बाद का लेयर आउटर पार्ट, और अंदर का जो सबसे लेकर इनर पार्ट। मूवमेंट मेक एंड चेंजेस द लैंड फॉर्म्स। मतलब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट से ही बनता है, और उनके बदलने से ही ज़मीन बदलती है, ज़मीन बनता है। वी फाइंड सच टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू द इंसिडेंट लाइक शॉक ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी एसेट्रा। इनसे ही जो है ना लैंड बदलता है ना। अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? सब फट जाएगा, दीवारें फट जाएगी, कितने बिल्डिंग्स गिर जाएंगे, कितना जो है क्या कहते हैं, बिल्डिंग बिल्कुल तबाह हो जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट लैंड हो जाएगा। तो इससे चेंजेस हो जाता है। सुनामी आता है, बाढ़ आ गया, सब पूरे जो है पूरे जो है नगर में, पूरे देश में, और सॉरी पूरे शहर में बाढ़ आ गया, उससे चेंजेस हो आता है। और दूसरा है वॉल्केनो के बारे में बताया कि ये क्रस्ट जो है, धरती का जो क्रस्ट है मेंटल है, ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर पड़ते पड़ते वो मगमा तैयार करता है। व्हाट इज मगमा लिखा ना? मगमा तैयार करता है, लावा तैयार करता है, वो बिल्कुल हॉट होता है, तब ये क्रिएट होता है वॉल्केनो। क्योंकि धरती का लावा जो है हॉट होता है। अभी तुम्ही को मैं बहुत बोलती रहो, गुस्साती रहो तुम्हारे ऊपर, तुमको गुस्सा आएगा ही मेरे ऊपर। एक समय आएगा कि तुम फट पड़ोगे। बस ज्योति मैम तो ऐसे ही बोलती रहती है, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ तो भी ऐसे बोल, फट पड़ो। उसी तरीके से धरती जो है वो पूरे टाइम जो है क्रस्ट करके जो है मगमा और लावा तैयार करता रहता है। तो वो जो गर्म जो हो गया है, हॉट हो गया है, तो फटेगा कैसे? तो फटता कैसे? वॉल्केनो के थ्रू, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, वॉल्केनो के थ्रू। तो इन सब से जो है हमारा लैंड जो है वो क्या होता है? चेंज होता है। Okay, these movements somewhere create mountains, plateaus and fold valleys. In addition to this erosion, the deposition occur due to the natural forces like river, glacier, wind, sea, waves are which are create alluvial plain and valleys of the gorges.
यानी कि जो इस मूवमेंट से जो क्रिएट होता है, माउंटेन क्रिएट हो जाता है, प्लेट्यू क्रिएट होता है, फोल्ड वैलीज क्रिएट हो जाता है, और उसमें साथ में एडिशन क्या होता है, इरोजन होता है। दैट मीन्स इरोजन यानी कि कोई भी चीज़ को कम होते जाना, किसी भी चीज़ का कम होते जाना। अभी कोई भी स्ट्रीम देखा है आप लोगों ने, स्ट्रीम क्या कहते हैं, स्प्रिंग, झरना। झरना कंटिन्यू एक प्लेस पे गिरता रहता है, धीरे धीरे वहाँ पे देखो धरती पर जो है ना, जिस धरती पर कंटिन्यू झरना गिर रहा है वहाँ पे छेद होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसी को बोलते हैं इरोजन। पत्थर कटते जा रहे हैं, पत्थर कटते जा रहे हैं। बारिश होती है, कहीं पे भी मिट्टी का ढेर गिरा है, मिट्टी का जगह है, तो वो बैठने लगता है, तो इसी को इरोजन कहते हैं, यानी कम होना। इरोजन एंड डिपोजिशन ऑकर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। जो नेचुरल फोर्सेस होता है, जैसे रिवर से निकला हुआ फोर्स, ग्लेशियर से निकला हुआ फोर्स, विंड और सी से, ये सब जो है इसमें बल होता है जो क्रिएट करते हैं एल्यूवल प्लेन्स। मतलब एल्यूवल यानी कि जलोढ़, गीली 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 कीचड़ टाइप का बोलते हैं ना, उसी तरीके से उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, गीली दलदल जैसा। हाँ, दलदल और वैलीज और जॉर्जेस, ये सब जो है क्रिएट होता है। ओके, व्हेन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड सरफेस टेक सर्टेन हाइट होता है, एंड शेप, स्लोप होता है, और उसके बाद शेप होता है, इज कॉल्ड लैंडफॉर्म। अब यहाँ पे आया मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। आप पिक्चर देख रहे हो, आपके बुक में पिक्चर दिया है, ये दिखा। यहाँ पे जो मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में तुम देखो, पहले सी लेवल है, समुद्र का लेवल, फिर उसके बाद आइलैंड है, जो समुद्र, जो पानी से घिरा हुआ लैंड, आइलैंड। उसके बाद आया है प्लेन यानी समतल चीज़, फिर आया है उससे थोड़ा सा ऊंचा प्लेट्यू। जो प्लेट्यू वगैरह होता है ना, वो सी शोर के साइड में होता है, हर जगह प्लेट्यू नहीं होता है, सी शोर। फिर आया माइंस, ऊंचा थोड़ा, फिर आया माउंटेन, सबसे ऊंचा। तो इस तरह से लैंड फॉर्म्स करता है पूजा। क्या पढ़ा है बताओ? हाँ, क्या बताया? चंचल, क्या बताया अभी? कहाँ है तुम्हारी टेक्स्ट बुक? चंचल, क्या बताया अभी मैंने? शिफा, कुछ तो इतनी देर से बक रही हूँ, 8-9 मिनट से मैं बक रही हूँ, कुछ तो बक रही हूँ, तो कुछ तो कान में घुसा होगा तुम लोग के। मैंने धरती के बारे में नहीं बोला। कुछ भी नहीं तुम लोग के दिमाग में घुसा, एक शब्द भी। हाँ चंचल, कुछ तो बोलो। जिया, बोलो। क्या क्या बताया मेन टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में? हाँ बोलो भक्ति। आपने उसे सी लेवल के बारे में बताया, इस लैंड के बारे में बताया, प्लेटूस के बारे में बताया, प्लेन्स के बारे में बताया, माइंस के
गुड। यही बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो सुनना और उसमें प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो कुछ से कुछ लिखा जा रहा है, कुछ कुछ बोला जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, ध्यान ये नहीं दिया जा रहा है कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये सब इंटेलिजेंट है। सिर्फ लिखवाएंगे और लिखते रहेंगे, वो भी लिखना क्या है वो भी उसको पता नहीं है कि लिख क्या रहे हैं हम, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर्स क्या लिखा जा रहा है। वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है वो राइट लिख रही है कि नहीं है, कि भी स्पेलिंग राइट लिखी, वो भी तुम लोग को नहीं समझ में, खाली लिखना है बस। ओके, उसके बाद हमारा सबसे पहला आया माउंटेन। चलो गुल। Mountain, the area having more than 900 meters height above the sea level with gentle or abrupt slope is called mountain. अभी इससे पहले कि जो है उसमें आपने पिक्चर बनाने के लिए हमने बोला था, ठीक है, जिसमें कि कहाँ कौन से लेवल पे जो है नाइट्रोजन है, कौन से लेवल पे ऑक्सीजन है, कौन से लेवल, ठीक है। तो ये जो ना माउंटेन होता है ना, माउंटेन जो है ना बिल्कुल क्या कहते हैं, एक्सप्लोर पर होता है, एक्सप्लोर बोलते हैं इसको, यानी बिल्कुल टॉप पे होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल ही कमी होती है, ऑक्सीजन होता ही नहीं है, बाकी सारे गैसेस मात्रा में मिलेंगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर्स, मोर देन 900 मीटर जो है एरिया होता है जो सी लेवल से ऊपर होता है। दिख रहा है सी लेवल से माउंटेन कितना ऊंचा है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, यानी कि सी के लेवल से वो 900 मीटर जो है हाइट होता है अबव द सी लेवल, एंड विद जेंटल और एड्रप्ट स्लोप इज कॉल्ड माउंटेन। जो उसमें स्लोपेज होते हैं उसकी वजह से वो माउंटेन कहलाता है, स्लोप, चट्टान। ओके। Mountains are formed in crust of earth due to action, reaction and interaction of natural and physical forces like earthquake. मैंने पहले ही बता दिया था, ये बता दिया था पहले कि इसी से जो है ये सब क्रिएट होते हैं। Impact of more than one multiple action and force are seen in the organization and development of the mountain. That is why in the context of their various except mountains are different from each other. अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन आया, माउंटेन कैसे क्रिएट होता है ये समझ में आ गया। और उसके बाद अब जो है टाइप्स, मतलब टाइप्स जिसको क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन से पोर्शन में इनको माउंटेन को बांटा गया। पहला है फोल्ड माउंटेन। हाँ ओके, माउंटेन बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन। Mountains are divided into 4 divisions on the basis of process of formation. Fold mountain, block mountain, volcanic mountain and residual mountain. माउंटेन को ये क्लासिफाई एक तरह से बोला जाए वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन, There are 4 types of देयर आर, mountains. ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। ओके, मीनिंग क्या बेटा, नाम दिया गया है, रेजिडुअल पे मीनिंग आएगा, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा माउंटेन है ये। Fold mountain. हाँ, अब फोल्ड माउंटेन के बारे में हम Mostly most of collective deposited sediment at the bottom of the sea or lakes create fold due to pressure which comes from both the sides. Its upper part turned as a peak and lower part turned as valley form can be ओके। seen. माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन जो है ना, बैठ जाओ तुम, बैठो। फोल्ड माउंटेन जो है ना, आपको पिक्चर दिख रहा है, जिग जैग, Oh. जिग जैग, यानी कि जो ये माउंटेन है फिर उसके बाद वापस माउंटेन गया,
तो वो जो है ना बीच का पोर्शन जो है वो वैली कहलाता है। मैम वो नेचुरल सीन वाले ड्राइंग में हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे। हाँ मैम वही इस तरह ये हो गया माउंटेन और ये हो गया वैली, इसमें बीच में वैलीज क्रिएट होता है। हाँ वैलीज यानी कि यहाँ पे लैंड होता है, लोग रहते हैं यहाँ पे, हाँ लोगों के घर होते हैं, टीवी लोगों के घर होते हैं। ये वैलीज में लोग ग्रीनरी चारों तरफ वो अपना एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, और जो वहाँ पे उस पोर्शन में जो चीज़ ग्रो होता है वो ग्रेन ग्रो करते हैं। एक पूरा ही पोर्शन जो है ना एक लैंड कहलाता है। ऐसा होता मतलब जैसे इतना इससे ज़्यादा बड़ा लैंड, फिर उसके बाद वापस सी, फिर उसके बाद लैंड, इस तरह। तो इसको हम वैलीज कहते हैं और इसको इसी को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। Himalaya in Asia, Alps in Europe, Rocky in North America and Andes in South America. क्यों ये जगह का नाम बताया है कि यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बहुत अधिक मात्रा में पाया Are जाता the main fold mountains of the world. है। Two. Block mountain. Due to नाम क्या लिखा है? जियोग्राफिक Geological Force. forces. Full force is पुलिंग फोर्स यानी कि पुल करना, धक्का देना, और जियोलॉजिकल यानी कि भौगोलिक फोर्सेस मिलता है उसको। Pulling force is applied on the surface of the earth, then cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and central part remains stable, forming block mountain. ओके, ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या है? यहाँ पे ब्लॉक मतलब समझते हो? हाँ। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, इस तरह से माउंटेन क्रिएट होता है। तो जो बीच का ब्लॉक है ना वो नीचे की तरफ धंस जाता है। बोलो क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? खड़े हो जाओ, खड़े होकर पढ़ना, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब समझ में आया कि ब्लॉक वाइज माउंटेन, तो जिस तरफ माउंटेन ब्लॉक होगा उसके बाद जो थोड़ा सा नीचे धंस जाता है तो वहाँ पे ब्लॉकेज बन जाता है, तो उससे ब्लॉक माउंटेन होता फॉर्मेट होता है। और ये सब धरती पर ही होता है, अर्थ पर ही होता है, और अर्थ के क्रस्ट होने पर ही होता है। Block mountain then jots are formed in the lower area. Horst mountain of Germany is the best example of it. मतलब ये आपका इंडिया में नहीं पाया जाता है, अलग अलग जो है शहरों देशों में पाया जाता है। ये जर्मनी में पाया जाता है इस तरह का माउंटेन। Therefore, such mountain नहीं है, इंडिया में है। देखो नीलगिरी, सापुतारा, विंध्याचल माउंटेन, ये आप इसने स्तूपड़ा, सतपुड़ा, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन ऑफ द इंडिया बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, यानी कि यहाँ पे भी ब्लॉक माउंटेन पाया जाता है। फिर volcanic mountain. वॉल्केनिक माउंटेन वही है जहाँ वॉल्केनो बनता है वो माउंटेन। At the time of volcanic eruption, the material which is thrown out is deposited in the shape of cone. It is called volcanic mountain. Fujiyama of Japan. Vesuvius of Italy. Vesuvius of Italy, Cotopaxi of Ecuador, and Barren Andaman. of India. Pavagadh and Girnar are the example of volcanic mountain. पावागढ़ में भी है। पावागढ़ भी वॉल्केनिक माउंटेन में आता है। आपको पता है ना, पावागढ़ कभी गए हो? अभी छुट्टियों में गई थी। हाँ, तो कितनी ऊंचाई पे है वो? अगर नीचे से देखो तो कितनी ऊंचाई पे दिखाई देता है, तो वो वॉल्केनिक माउंटेन है। फिर उसके बाद हाँ, अब देखो रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है जो तुमने पूछा। आप हाँ पढ़ो, बताते समझाते। Residual mountains are formed from the residues which withstand against the natural force of erosion. बस, नेचुरल फोर्स ऑफ इरोजन। नेचुरल फोर्स क्या बताया? जो नीचे जमीन दब जाती है। विंड,
एयर, अच्छा वो नेचुरल फोर्स। विंड, एयर, रिवर, लेक, ये सब नेचुरल फोर्सेस हैं। क्यों गर्मी लगेगी? क्योंकि वो क्योंकि ऊंचाई पे है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो वैसे भी चारों तरफ से खुला है तो हवा लगता है, चलता रहता है, गर्मी क्यों लगेगी? गर्मी में जाओ, जून मई जून में जाओ, पसीने पसीने हो जाओगे मैम तो धूप अभी के गए हैं चलोगे। चढ़ के। ओके, तो ये जो माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन, वो क्रिएट होता है जैसे बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, फिर उसके बाद हवा आती है, तो उसमें जो है देखो इस तरह से कहीं पे कट गया, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे कट गया, कहीं पे ऊंचा है, उस तरह का जो है माउंटेन, ठीक है। और ये इरोजन की वजह से होता है। हाँ बोलो। वॉल्केनिक माउंटेन कैसा होता है? ऐसा, हाँ देखो, वॉल्केनिक माउंटेन में जो है ना, ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, मतलब ये लैंड है, यहाँ पे नीचे अंदर जो है ना सारे मग्मा और लावा तैयार हो रहे हैं, वो धीरे 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 यहाँ पे माउंटेन बनाते जाते हैं। हाँ तो वॉल्केनिक माउंटेन ही साइज ऐसा होता है उसका। हाँ वो बोल रहा वॉल्केनो कहाँ पे बाहर निकलता है? कहाँ से बेटा? ये जो तैयार हो रहा है ना मम्मा, ये हॉट, बिल्कुल गर्म। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको हम रोज डांटते रहेंगे तो आप एक दिन मेरे पे गुस्सा होगे तो गुस्सा से फटोगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये गुस्सा होता रहता है, इसके अंदर लावा एकदम गर्म तैयार होता है, तो वो कहाँ जाएगा? तो धीरे धीरे ये मुंह बनता है, ये माउंटेन धीरे धीरे इसको बनाने वर्षों लग जाते हैं बेटा। हाँ वर्षों लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा क्रिएट होता है मुंह, और इसमें से ऐस निकलना शुरू होता है, धुआं। अभी तक पावागढ़ गिरनार में नहीं निकला, धुआं निकलने लगता है, और उसके बाद इसमें से आग निकलना शुरू हो जाता है और फूटने लगता है। इसी को बोलते हैं। हाँ ओ 6 से 7 बार। बस चलो, अब रेजिडुअल माउंटेन के बारे में समझ में आ गया कि कैसे क्रिएट होता है। तो ये है, यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये देखो, अरावली, नीलगिरी और पारसनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडियल माउंटेन। क्या हो रहा है आज? चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। Importance of mountain. Mountains serve the purpose of borderline and a wall of any country or a region and protect us from cold waves. Help in bring more rain by stop moist wind. Mountain are place of organ river. क्या हो रहा है? Fertile plains are constructed by rivers flowing through them. Rivers flowing from the heavy rainfall region, snow-covered region work as a water storage, which is necessary for generation of hydroelectricity. Apart from this, they are the repository of the forest resources, mineral resources, and wildlife. Mountains are blessing for tourism industry, film industry, Cinema. and mountaineers. They are the habitat for the 10th part of world population. Mexico and Bogota are the best example of it. इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन समझ में आया? क्या समझ में आया बोलो? हाथी वो बताएगा। हैं? पहले मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन के बारे में समझाओ, क्या बोला? माउंटेन जो है ना, वो ओरिजिनल प्लेस होता है, ठीक है।
मैन मेड नहीं होता है, हाँ मैं मैन के द्वारा बनाया और क्रिएट किया हुआ नहीं होता है, नेचुरली तैयार होता है। ओके, पहला तो ये हुआ। दूसरा, ये जो वॉल्केनिक पोर्शन होता है ना, जहाँ पे वो भी नेचुरल होता है, लेकिन जो वॉल्केनिक पोर्शन होता है जहाँ पे वॉल्केनो फटता है या क्रिएट होता है, अगर उसके बाद वो लावा बनता है, लावा बन करके फूट करके बाहर निकलता है, तो वो जो है मतलब काफ़ी सालों के बाद वो लावा जब शांत हो जाता है, तो शांत होने के बाद वो जगह जो है ना फर्टिलाइज़र कहलाता है, बहुत उपजाऊ भूमि बोलते हैं ना, लैंड, फर्टिलाइज़र लैंड कहलाता है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो वहाँ का इम्पोर्टेंस चीज़ है जो ग्रो होता हो, वो बहुत अच्छी खेती होती है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए फर्टिलाइज़र प्लांट्स इन कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर फ्लोइंग थ्रू देम। ओके, नेक्स्ट है द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हैवी रेनफॉल। Snow covered region work as a water storage which is necessary for generation of hydroelectricity। आपको मैंने उसी समय बताया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पानी से निकला हुआ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी से निकला हुआ इलेक्ट्रिसिटी। और ये माउंटेन जो होता है वो लोगों के लिए घूमने की जगह हो जाती है। देखते हो ना, वो क्या बोलते हैं, राइड क्या बोलते हैं माउंटेन पे चढ़ाई करने वाला, माउंटेनियर्स तो होता ही है, साथ में एक और भी वर्ड वो यूज करते, नहीं कुछ और भी वर्ड यूज करते। तो ये लोग जो है ना, ये एक सोर्स हो जाता है लोगों का ट्रैवलिंग करने का और घूमने का, और साथ में वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह तैयार करना हो, उसके लिए भी वो जो है इंटरेस्टेड होते हैं। मूवीज़ पिक्चर्स के सीन्स का शूटिंग करनी हो तो वो भी जो है इंटरेस्टेड चीज़ होता है। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा ये है दिया हुआ है टेबल पे क्या है, मेरा गला दर्द हो रहा है बहुत। हाँ, क्या है, डेवलप सिटीज़ और कंट्रीज उसके कैसे हैं और उनकी हाइट कितनी है। ओके, अब हम प्लेट्यू जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे टिक कर देना प्लेट्यू, याद दिलाना कि प्लेट्यू। हाँ, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में।